प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये एमपी बोर्ड क्लास 10th की समाज विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न देखते हैं कि वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है और वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। यानी कि वन्य जो प्राणी है, वनों में पाए जाने वाले जो जीव है, उनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है और इसके संरक्षण करने के उपाय भी हमें बताने हैं। देखिए, तो वन्य प्राणी का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि वन्य जो प्राणी है वो प्रकृति में जैविकी संतुलन बनाए रखते हैं, मतलब जीवों का एक संतुलन बनाए रखते हैं। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट है वन्य प्राणी प्रकृति में जैविकी संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 2 है जो वन्य प्राणी है वो क्या है? प्राकृतिक धरोहर है, यानी प्रकृति की धरोहर है, कोई हमने थोड़ी बनाया, इनको प्रकृति ने हमें दिया है। तो नंबर 1 क्या है? वन्य प्राणी प्रकृति में जैविकी संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 2 वन्य प्राणी प्राकृतिक धरोहर है। और तीसरा है कि जो दुर्लभ प्रजाति के जीव है, इनकी सुरक्षा कर लिए भी हमको इसका संरक्षण करना आवश्यक है। तो दुर्लभ प्रजाति के जीवों की सुरक्षा करने के लिए भी इनका संरक्षण करना आवश्यक है। और चौथी चीज है हमारी कि जो वन्य जीव है उनके साथ हमारी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी होती है। वन्य जीवों के साथ हमारी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई है। 4 पॉइंट हो गए, सेट कर लीजिए इनको। पहले तो आप मेरे साथ ही दोहराना है आपको, अभी समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनिएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, खाली बस समाजी विज्ञान के क्वेश्चन आंसरों को आपको ध्यान से सुनना है, सिर्फ इसमें ही समझ में आ जाएगा। और थोड़े बहुत पॉइंटों को आप घुमा कर भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट नोट कैसे करेंगे कि जो वन्य प्राणी है वो प्रकृति में जैविकी संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 2 वन्य प्राणी प्रकृति के धरोहर है। नंबर 3 दुर्लभ प्रजाति के जीवों की सुरक्षा के लिए भी इनका संरक्षण करना आवश्यक है। और नंबर 4 क्या बताया मैंने? इनके साथ हमारी क्या जुड़ी हुई है? इनके साथ हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। तो पहला पॉइंट फिर से बोलिएगा, वन्य प्राणी प्रकृति में जैविकी संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 2 है वन्य प्राणी प्राकृतिक धरोहर है। नंबर 3 दुर्लभ प्रजाति के जीवों की सुरक्षा के लिए करने के लिए भी इनका संरक्षण करना आवश्यक है। और इनके साथ हमारी क्या जुड़ी है? धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। अब और नंबर 5 आप इसमें लिख सकते हैं कि बहुत से जीव लुप्त हो रहे हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक, इसलिए भी इनका संरक्षण करना आवश्यक है। जो भी बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के जीव है वो क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। क्लियर है? अब ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए पहले यहाँ पर वीडियो को रोककर, और अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। पर इससे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि आप इनको पहले नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। अब जानेंगे हम कि वन्य प्राणी संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में है कि पहले तो हम शिकारों पर, जो भी शिकार करते हैं उन पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। अब रोक तो लगा देते हैं, लगी हुई है सरकार की, पर उसे थोड़े प्रतिबंधित तरीके से रोक लगाना चाहिए, मतलब नियम के तरीके से लागू करना चाहिए, ईमानदारी से। नहीं तो कोई देख ही नहीं रहा है क्या चल रहा है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि वन्य प्राणी के शिकार पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। और जो भी लुप्त हो रहे जीव हैं उनके लिए अभयारण्य खोलना चाहिए। उनके लिए क्या खोलना चाहिए? उन्हें अभयारण्य खोलना चाहिए।
दो हो गए हैं, दो बोलिए मेरे साथ अब। वन्य प्राणी के शिकार पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। लुप्त हो रहे जीवों के लिए अभयारण्य खोलने चाहिए। और जो वन्य जीव है उनके प्राकृतिक आवास को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना चाहिए। जो भी एक वन्य जीव है उनके जो प्राकृतिक आवास है जहाँ पर वो रहते हैं उनके आवास को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रण करना चाहिए, उस पर नियंत्रित करना चाहिए। ये 3 हो गए हैं। तीसरा क्या है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना चाहिए। 3 पॉइंट हो चुके हैं। आप पहले तीनों बोलिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। वन्य प्राणी का संरक्षण करने के उपाय। नंबर 1 है वन्य प्राणी के शिकार पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। लुप्त हो रहे जीवों के लिए अभयारण्य खोलने चाहिए। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना चाहिए। अब चौथा और पांचवा एक साथ देखेंगे। चौथे पॉइंट में से पहले सोच लें कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए सरकार को कि जिससे लोगों की वन्य जीवों के प्रति, वनों के प्रति नहीं, वन्य, अब हम वन्य पढ़ रहे हैं तो वन्य ध्यान रखना। तो ऐसे कार्यक्रमों को सरकार को आयोजित करना चाहिए, ये करना चाहिए जिससे लोगों की जो वन्य जीवों के प्रति सोच है उस सोच में परिवर्तन आ जाए या आ सके। और जो भी योजनाएं सरकार बना रही है उन योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। ये बन जाएगा आपका चौथा और पांचवा। तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे लोगों की वन्य जीवों के प्रति सोच में परिवर्तन आ जाए या आ सके। सरकार को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे लोगों की वन्य जीवों के प्रति सोच में परिवर्तन आ जाए। और नंबर 5 है वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। जो भी वन्य जीव प्रबंधन है यानी वन्य जीव संरक्षण भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। तो ये 5-5 पॉइंट थे। 5-5 पॉइंट आपको नहीं लिखना है। आपको यदि एमपी बोर्ड में यदि ये प्रश्न दोनों ही साथ में पूछते हैं कि वन्य प्राणी का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है और इसके उपाय बताइए, तो आपको 3-3 पॉइंट लिख देंगे जिसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर भी मैंने 5-5 पॉइंट लिखवाए ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यदि परीक्षा में आप 1 पॉइंट भूल भी जाते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाए। इसी कारण से मैं 1 पॉइंट ज़्यादा हमेशा बताता हूँ। आप अच्छे से इनको करिए। देखिए बच्चों, मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके और इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर रोज़ाना डालता हूँ। अब और आप भी इन वीडियो को अच्छे से देखिए और परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई आपको परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं है कि नंबर कैसे आएंगे, किस प्रकार आएंगे, वो सब अपने आप आपको नॉलेज आता जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर केवल कंप्लीट करते जाइए और अगले आने वाले वीडियो में मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको परीक्षा के लिए इनकी तैयारी करनी है। किस प्रकार यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तब भी उसका आंसर किस प्रकार लिख दें। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जब तक आप इस प्रश्नों को अच्छे से ईमानदारी से आप भी इनको अच्छे से कंप्लीट करते चलिए।